Hey guys, this is Sahil and welcome to yet another episode of Technical Saturdays. Technical Saturdays में आप सभी का स्वागत है and this is third episode in terms of basics of technical analysis series जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इस साल में that is 2025 how we can make our trading even more better and even if अगर आप ये आने वाले कुछ सालों में ये सीरीज देख रहे हो still this series is going to be relevant because टेक्निकल एनालिसिस की जो जर्नी होती है जो स्टडी होती है that is absolutely simple and absolutely similar whether you are watching this video in 2025 or even in 2026 or 2030 as well because ये सब जो है सारे जो statements होते हैं सारे explanations होते हैं those are going to be same सिर्फ जो examples हैं those are going to vary so based on that whatever market condition is all about उसके हिसाब से whenever you're watching this video you can do your own analysis and so on so let's begin with this episode of basics of technical analysis जिसमें सबसे पहला episode जो था उसमें हमने बेसिक्स के बारे में अंडरस्टैंड किया था व्हाई 2025 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर अस सेकंड एपिसोड में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जो बिग बॉडीज होते हैं उसमें टू वेरिएशंस थे उसको हमने इन डेप्थ समझा था और आज के एपिसोड में हम लोग जो है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एपिसोड नंबर 3 इसमें हम लोग जो है स्मॉल बॉडीज को अंडरस्टैंड करने वाले हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या है और based on those confirmations how we can trade in the market whether it is in short term trading whether it is in medium term trading or even in let's assume long term in the sense now the perspective is going to be like या तो हम intraday trade करेंगे या तो BTST trade करेंगे या तो swing trade करेंगे based on all these candle patterns so short term for this video sake is going to be this one hourly 15 minutes time frame this one short term is going to be 15 minutes medium term is going to be hourly chart and long term is going to be daily chart जिसके हिसाब से हम लोग ट्रेड्स लेंगे एंड सो ऑन सो दैट इज व्हाई बेस्ड ऑन 15 मिनट्स हम लोग इंट्राडे ट्रेड्स ले सकते हैं बेस्ड ऑन आवरली चार्ट हम लोग बीटीएसटी ट्रेड ले सकते हैं वेयर द आवरली विल बी ट्रेंड डिफाइनर एंड 15 मिनट्स विल बी ट्रेड डिफाइनर एंड सिमिलरली जो है हम डेली चार्ट को देख के वीकली और डेली चार्ट को देख के हम लोग स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं बेस्ड ऑन दीज इंडिसिसिव कैंडल्स एंड वंस वी गेट दोज इंडिसिसिव कैंडल्स उसके हिसाब से जो कंफर्मेशंस मिलेंगे तो based on that we can trade and so on and all of these signals are 5-star and 7-star signals तो जब भी ये patterns देखने को मिलते हैं तो based on those patterns अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाता है सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि काफी अच्छा ट्रेंड चेंज हो सकता है एंड जैसे मैंने बताया वेदर इट इज शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म व्हिच मींस whether it is on intraday basis BTSD basis or this one swing trading basis right so let's dive deeper into candlestick patterns आज का जो एपिसोड है that is going to be based on smaller bodies जहां पे जो है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में बहुत छोटा डिस्टेंस होने वाला है राइट सो फर्स्ट कैंडल पैटर्न इज नथिंग बट डोजी जिसमें जो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि काफी छोटा सा डिस्टेंस होता है बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस बट जो ऊपर का और नीचे का जो शैडो होता है जो विक बोलते हैं हम अपर शैडो लोअर शैडो या अपर विक लोअर विक बेस्ड ऑन दैट वो काफी बड़े होते हैं एंड जो बॉडी होती है रियल बॉडी वो काफी छोटी होती है सो हाउ दिस डोजी इज फाउंड दिस इंडिकेट्स एन इंडिसिजन बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स यानी कि उस दिन पे राइट नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डेली चार्ट तो उस दिन पे बुल्स और बेयर्स डिसाइड नहीं कर पाए थे कि क्लोजिंग तक या बुल्स का चार्ज रहेगा या बेयर्स का चार्ज रहेगा so that is why this is the candle which is getting found which is indecisive candle called as doji and trend change confirmation comes on next trading day यानी कि let's assume अगर अप ट्रेंड चल रहा है हायर टॉप हायर बॉटम चल रहा है और वहां पे जो टॉप होता है वहां पे exactly doji बन रहा है and on next day we get proper bearish candle confirmation तो ये जो है कैंडल पैटर्न रिवर्सल हो जाता है दिस कन्वर्ट्स अप ट्रेंड इनटू अ डाउन ट्रेंड एंड वाइस वर्सा यानी कि जब लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा होता है और अगर नीचे डोजी बन जाता है एंड आफ्टर डोजी वी गेट प्रॉपर बुलिश कैंडल कंफर्मेशन विद अ वेरी गुड बिग बॉडी सो बेस्ड ऑन दैट हम लोग ट्रेंड चेंज देख सकते हैं राइट एंड अगेन इसमें भी जो होता है 5-star 7-star 10-star सिग्नल्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन लाइक RSI कहाँ पर है बेस्ड ऑन वॉल्यूम कितना है बेस्ड ऑन लाइक जो कैंडल की जो शैडो है ऊपर की और नीचे की वो शैडो कितनी बड़ी है एंड अगेन जो नेक्स्ट डे रहेगा जैसे मैंने बताया वेदर इट्स अ ग्रीन कैंडल और अ रेड कैंडल तो वो बॉडी कितनी बड़ी है उसके हिसाब से भी हमें ट्रेंड चेंज देखने को मिल सकता है राइट and that's the overall scenario. Let's have a look at a couple of examples here. We have HDFC Bank का daily chart as you can see यहाँ पे continuous rally on the lower side चल रही थी proper यहाँ पे doji form हुआ जैसे मैंने बताया there is a possibility कि open और closing बिल्कुल same आए there is also a possibility opening और closing price में थोड़ा सा difference आए so as you can see opening price ऊपर आई closing थोड़ी नीचे आई that is why थोड़ा सा bearish doji form हुआ है and again doji में भी जो होता है gravestone doji and couple of other examples but again अगर हम लोग simplified manner में देखें
तो डोजी का यही फंक्शन होता है कि इफ डोजी गेट्स प्रॉपर कंफर्मेशन तो वहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे जो है आफ्टर और डाउन साइड रैली प्रॉपर डोजी आया, उसको बुलिश कंफर्मेशन मिला, एंड अगर हम वहां पे विथ कैंडल लो एज अ स्टॉप लॉस रखते तो हमें 1:2, 1:, या 1:3, 1:5 का प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से प्रॉपर टारगेट देखने को मिला। अगेन वो जो ट्रेंड है वो डोजी से ही क्लोज हुआ, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे भी छोटा सा ग्रीन कलर का डोजी है, विच मीन्स यहाँ पे ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग थोड़ा ऊपर आया है, काफी छोटा सा डिस्टेंस है बिटवीन दैट। एंड अगेन यहाँ पे जो है थोड़ा और आगे इफ यू सी, यहाँ पे जो बॉडी है काफी छोटी है, शेडोज काफी बड़े हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट 3 से 4 दिन का प्रॉपर मूव हुआ है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैंडल लो को ब्रेक हुआ है, विच मीन्स यहाँ पे हमारा स्टॉप आउट हो चुका है। यहाँ पे जो है हमारा जो ट्रेड था वी एंटर्ड एंड देन वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, दैट्स द सिनेरियो। देन वी हैव जिंदाल स्टील हियर, एज यू कैन सी यहाँ पे आफ्टर अ बिग रेड कैंडल वहां पे एक इंडिसिसिव कैंडल आया, एंड देन वी हैड सीन अ वेरी गुड रैली ऑन द अपर साइड। अगेन यहाँ पे जो है आफ्टर वन साइडेड रैली ऑन द अपर साइड वहां पे इंडिसिसिव कैंडल फॉर्म हुआ, बट वहां से जो है ट्रेंड चेंज हो गया फ्रॉम बीइंग इनटू एन अप ट्रेंड, वो साइडवेज ट्रेंड में चला गया। एंड अगेन यहाँ पे जो है अ वेरी क्विक फॉल, उसके बाद डोजी फॉर्म हुआ है, एंड प्रॉपर बॉटम जो फॉर्म हुआ है उसके बाद जो लो बना है उस दिन का उसको वो तोड़ ही नहीं पाया है, एंड फॉर कपल ऑफ मंथ्स वो ऊपर के ऊपर ही जा रहा है, फॉर्मिंग हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स। सिमिलरली एज यू कैन सी हियर एट द एंड मैंने एरो मार्क किया हुआ है, वहां पे भी जो है ओपनिंग और क्लोजिंग में थोड़ा सा जो है डिस्टेंस है, दैट इज वाई बॉडी फॉर्म हुई है। एंड आफ्टर दैट जो रीटेस्ट भी हुआ है, जो हाई है वो रीटेस्ट भी हुआ है, एंड देन वी हैव सीन अ वेरी गुड मूव ऑन द लोअर साइड। एंड अगेन यहाँ पे भी जो है काफी सारे इनडिसिसिव कैंडल्स है जिसको हम कपल ऑफ मिनट्स डाउन द लाइन सीखने वाले हैं, राइट। सो दीज आर कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑन डोजी। एज ऑफ नाउ जो है मैं हर वीडियो में दो दो एग्जांपल्स ही शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन मोर कंसेप्ट्स टू यू, सो दैट आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए, एंड जो मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ यू कैन डू योर ओन एनालिसिस, एंड देन उसके हिसाब से आपकी ग्रिप बनेगी, वेदर यू एनालाइज 10 चार्ट्स अ डे, 50 चार्ट्स अ डे, 100 और इवन 200 चार्ट्स अ डे। बेस्ड ऑन दैट आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस की पकड़ होगी वो डिटरमाइन होगी, right? So we have Jindal Steel का here example based on doji. Next candle pattern is hammer और hanging man, दोनों ही नाम से ये जाना जाता है, and this is the candle pattern where the price of the stock moves significantly lower after the opening, as you can see here। यहाँ पे opening यहाँ पे हुआ है, right? opening यहाँ पे हुआ है, लो बहुत नीचे बना है, एंड देन हाई बन के क्लोजिंग ऊपर आया है, ओपनिंग से थोड़ा ऊपर क्लोजिंग आया है। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि ओपनिंग ऊपर आए और क्लोजिंग नीचे बने, तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे मैंने ग्रीन कैंडल का एग्जांपल दिया है, बट उसकी जगह रेड कैंडल भी बन सकता है, राइट। सो हियर इट इंडिकेट्स दैट द बेस्ट ट्राइड टू पुश द प्राइस लोअर बट वी आर अनेबल टू डू सो, एंड द बुल्स देन टू कंट्रोल एंड पुल द प्राइस बैक अप। अगेन यहाँ पे जो है इंडिसिसिव ही बन रहा है कैंडल, बट डिफरेंस इतना है कि जो डोजी है वो ऑलमोस्ट मिडल में आता है, जो हैमर है उसका जो बॉडी होता है वो ऊपर आता है, नीचे का शेडो काफी बड़ा होता है। अगेन वेदर इट इज अ ग्रीन हैमर और अ रेड हैमर, that depends based on opening and closing price। so we have couple of examples here। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से 3 दिन मार्केट नीचे आया, and then it formed a bearish hammer, and after that we got proper bullish confirmation, so we had a very good rally of 5 days on the upper side, बीच में छोटा सा जो है रेड कैंडल भी फॉर्म हुआ था, बट अगेन नॉट दैट वेरी बिग। एंड अगेन यहाँ पे एज यू कैन सी लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बन रही थी। बेस्ड ऑन दैट आफ्टर अ गैप डाउन हैमर फॉर्म हुआ, बुल्स ने प्रॉपर कंट्रोल लिया, एंड आफ्टर दैट हमें वन साइडेड रैली देखने को मिली फ्रॉम ऑलमोस्ट 4,500 अगर हम कंसिडर करें से लेके 5,500 बिना रुके, एंड आफ्टर दैट वी हैड ऑल्सो एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ हैमर विच इज शूटिंग स्टार। अगेन इसके नेक्स्ट वाला कैंडल है, तो यहाँ पे शूटिंग स्टार के बाद हमें नीचे के साइड रैली देखने को मिली, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हैमर और अ हैंगिंग मैन। अगेन वन मोर एग्जांपल हियर, वन साइडेड रैली ऑन द अपर साइड, ऊपर प्रॉपर जो है हैमर बना, उसको बेरिश कंफर्मेशन मिला, एंड देन वी हैड सीन अ वेरी गुड रैली फॉर ऑलमोस्ट 8 days, एंड आफ्टर 8 days यहाँ पे एक डोजी बना है जहाँ पे काफी छोटी बॉडी है, एकदम इंडिसिसिव बॉडी, अपर और लोअर शेडोज काफी बड़े हैं, एंड देन वहां से फिर से ट्रेंड चेंज हुआ, एंड सो ऑन। सिमिलरली वन मोर एग्जांपल है, छोटा सा ही कैंडल पैटर्न, लाइक छोटी सी मूव आई 3 से 4 दिन की, उसके बाद बड़ा सा बेरिश कैंडल एंड गैप डाउन एंड ट्रेड खत्म। अगेन जो है जो शॉर्ट ट्रेड्स होते हैं वो हम सिर्फ फ्यूचर्स में कर सकते हैं और ऑप्शंस में हम पुट खरीद सकते हैं, वी कैन डू इट इन इक्विटी, राइट। सो दीज आर कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑन हैमर और हैंगिंग मैन।
सिमिलरली इसका एग्जैक्ट जो अपोजिट होता है विच इज इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, अगेन यहाँ पे जो है मैंने बेरिश कैंडल शो किया है, बट अगेन यहाँ पे बुलिश शूटिंग स्टार भी बन सकता है बेस्ड ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, राइट। एंड अगेन यहाँ पे मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा बिकॉज पिछला जो एपिसोड था उसमें मैंने इन डेप्थ मेंशन किया था दैट बेरिश कैंडल कैसे फॉर्म होती है, बुलिश कैंडल कैसे फॉर्म होती है। सो इफ यू हैवंट येट चेक्ड आउट, मेक श्योर यू चेक दैट एपिसोड। उसके बाद ये एपिसोड आप फिर से देख सकते हो सो दैट यू कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार इसका क्या इंपॉर्टेंस है? So this is the candle which is found when the price of a stock moves significantly up after the opening, काफी बड़ा शैडो बनाता है, फिर से वो नीचे क्लोज आ जाता है, बट देन रैलीज बैक टू द क्लोजिंग बिलो द ओपनिंग प्राइस। अगेन ये जो है जो क्लोजिंग आएगी वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर आएगी या नीचे आएगी, बेस्ड ऑन दैट थिंग ग्रीन या रेड शूटिंग स्टार बनता है, राइट। एंड अगेन इसको कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, राइट। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने एरो मार्क नहीं किया है, व्हाई? बिकॉज दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ स्पिनिंग टॉप, जो कि अगेन हम आने वाले कुछ मिनटों में सीखने वाले हैं। सो अगेन मैंने यही सेम एग्जांपल भी शेयर किया है उसी वीडियो उसी कंसेप्ट में। सो लेट्स हैव एग्जांपल हियर, यहाँ पे जो है बुलिश शूटिंग स्टार बना है, इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे काफी बड़ा बेरिश कैंडल एंड देन वन साइडेड रैली ऑन दी लोअर साइड फ्रॉम ऑलमोस्ट 1900। अगर हम लोग कंसिडर भी करें कि हमने 1900 पे एंट्री की है शॉर्ट ट्रेड में, से लेके 1750 तक वन साइडेड रैली आई है, राइट। बीच में जो होता है हायर, दिस वन हायर लोज बने हैं, सॉरी लोअर लोअर हाइज बने हैं, राइट। सो दैट्स द सिनेरियो। एंड अगेन यहाँ पे जो है एक इंडेसिसिव कैंडल फॉर्म हुआ है, एज यू कैन सी हियर डोजी बना है, उसके बाद पहले एक्चुअली देखा जाए तो हैमर बना है, फिर डोजी बना है, दो, एक बेरिश हैमर फिर एक बुलिश हैमर, देन वी हैड अ डोजी, एंड देन यहाँ पे एक जो है इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार जो भी बोलो, उसके बाद जो है ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है, साइडवेज में जा चुका है, एंड सो ऑन। सो दैट इज हाउ द ट्रेंड हैज आल्सो चेंज्ड हियर। अगेन वन मोर एग्जांपल हियर, एज यू कैन सी, पहले अगर यहाँ पे मैंने एरो मार्क नहीं किया तो यहाँ पे भी एक बेरिश हैमर है, एंड देन फ्रॉम देयर वी हैव सीन अ वेरी गुड ट्रेंड चेंज, अप ट्रेंड से लेके सीधा डाउन ट्रेंड तक। अगेन वन मोर एग्जांपल हियर, जो एरो मार्क किया हुआ है विच इज ऑफ शूटिंग स्टार, थोड़ा सा इंडिसिजन था मार्केट में, साइडवेज चल रहा था, एंड आफ्टर दैट आफ्टर एक शूटिंग स्टार आया। अगेन यहाँ पे जो है हमने आरएसआई और वॉल्यूम को ऐड नहीं किया है, अगर उसका भी और कंफर्मेशन आ जाता है सो बेस्ड ऑन दैट ये 7 स्टार या 10 स्टार ट्रेड बन जाता है। सो आफ्टर दैट कैंडल 950 से लेके 850 तक विद इन अ स्पैन ऑफ 6 डेज काफी अच्छा मूव आया है, राइट। सो दैट्स दी ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ शूटिंग स्टार। अगेन जैसे मैंने बताया है, जो भी कैंडल पैटर्न बनता है जो इनडिसिसिव स्मॉल बॉडीज वाले होते हैं उनको अगले दिन कंफर्मेशन लगता ही है, एंड बेस्ड ऑन दैट कंफर्मेशन ट्रेंड चेंज होगा या नहीं होगा दैट गेट्स डिटरमाइंड। एंड अगेन वो जो कैंडल भी बनता है उसमें वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कम है, ज्यादा है, या वॉल्यूम है ही नहीं। सो अगेन इसके बारे में हम लोग वॉल्यूम के वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं, बट एज ऑफ नाउ जैसे मैंने बताया, अगर सिर्फ कैंडल पैटर्न बन रहा है तो 5 स्टार सिग्नल, अगर कैंडल पैटर्न के साथ काफी अच्छा वॉल्यूम भी आ रहा है सो 7 स्टार सिग्नल, कैंडल पैटर्न के साथ वॉल्यूम भी आ रहा है और अगर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे है इन टर्म्स ऑफ आरएसआई, तो अगेन वो 10 स्टार सिग्नल बन जाता है, राइट। सो दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो, that's the overall differentiation between 5 star, 7 star and a 10 star trade, right? So this is the example of Ipca Lab. Then we have candle pattern, जो अगला है that is spinning top। spinning top और डोजी के बीच में एक ऐसा डिफरेंस है, डोजी में जो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में काफी ना के बराबर वो होता है, ना के बराबर डिस्टेंस होता है, दैट इज वाई जो बॉडी होती है काफी छोटी होती है। स्पिनिंग टॉप में जो है ऊपर और नीचे की जो शैडो होती है, ऊपर और नीचे की जो विक होती है वो काफी बड़ी होती है, एंड अगेन जो बॉडी होती है वो भी थोड़ी बड़ी होती है। सो बेस्ड ऑन दैट स्पिनिंग टॉप, अगेन ये टॉप पे भी हो सकता है, बॉटम पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि स्पिनिंग टॉप सिर्फ टॉप पे बनता है। एक्चुअली ये जो नाम है स्पिनिंग टॉप, यानी कि जो भवरा होता है हिंदी में, लाइक जो भवरा होता है, सो बेस्ड ऑन दैट उसका शेप है। सो ये जो है टॉप पे भी बन सकता है, बॉटम पे भी बन सकता है, एंड स्पिनिंग टॉप इटसेल्फ इज अ 7 स्टार सिग्नल। एंड अगर उसको और कंफर्मेशन मिल जाता है ऑन द नेक्स्ट डे विथ वेरी गुड बिग बॉडी, वेदर ऑन द अपर साइड और ऑन द लोअर साइड, विथ वेरी गुड वॉल्यूम ऑन द बाइंग साइड और ऑन द सेलिंग साइड, तो वो 10 स्टार सिग्नल बन जाता है, राइट। सो दैट्स द ओवरऑल कैंडल पैटर्न। स्पिनिंग टॉप जो है दिस इज फाउंड व्हेन द रियल बॉडी ऑफ द कैंडल इज स्मॉल and is surrounded by long upper and lower shadows, and it indicates an indecision in the market, similar as of जो डोजी है, बट डोजी में जैसे मैंने बताया ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में ना के बराबर डिस्टेंस होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी बनी होती है
और ऊपर और नीचे का शैडो काफी बड़ा होता है, राइट। सो दिस इज हाउ द स्पिनिंग टॉप इज फॉर्म। अगेन जैसे मैंने बताया, टॉप पे भी बन सकता है, बॉटम पे भी बन सकता है, राइट। सो सबसे पहला एग्जांपल जो है विद रिस्पेक्ट टू स्पिनिंग टॉप इज ऑन आरती इंडस्ट्रीज। एज यू कैन सी यहाँ पे जो है अपसाइड रैली देखने को मिली, देन इट टर्न इनटू अ साइडवेज ट्रेंड, एंड एक स्पिनिंग टॉप जो आया उसके बाद एक ही दिन में धड़ाम से ट्रेंड चेंज हो गया फ्रॉम बीइंग इनटू एन अप ट्रेंड एंड देन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ साइडवेज ट्रेंड। थोड़ा सा टाइम पास किया, अगेन ये टाइम साइकिल्स में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी लास्ट वीडियो ऑफ बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। एंड आफ्टर दैट एक ही दिन में फ्रॉम ऑलमोस्ट 550 it got turned into 550, from 550 to 500, almost a move of 8 to 9% within a day. Then we have one more example here, कोटक बैंक का। मैंने थोड़े ही मिनट पहले विथ रिस्पेक्ट टू जो है शूटिंग स्टार मैंने शेयर किया था, यहाँ पे एरो मार्क था, अब यहाँ पे एरो मार्क है बिकॉज दिस इज अ स्पिनिंग टॉप, एंड यहाँ पे जो है अपसाइड रैली के बाद एक स्पिनिंग टॉप बना, एंड देन आफ्टर अ स्पिनिंग टॉप एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ, एंड देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ डाउन ट्रेंड, राइट। सो दैट्स हाउ स्पिनिंग टॉप इज फॉर्म्ड। अगेन ये जो है ये टॉप पे भी बन सकता है, बॉटम पे भी बन सकता है। एज ऑफ नाउ मैंने सिर्फ टॉप के एग्जांपल शेयर किए। ये जो कैंडल पैटर्न है ये बॉटम पे भी बनता है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट जो अगला बुलिश कैंडल कंफर्मेशन आएगा, अगेन उस बुलिश कैंडल कंफर्मेशन को वॉल्यूम अगर सपोर्ट देता है, अगर आरएसआई का 40 सपोर्ट मिल जाता है, तो देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ 10 स्टार ट्रेड एंड सो ऑन, राइट। सो दैट्स हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिनिंग टॉप इज ऑल अबाउट। एंड ये जो भी कैंडल पैटर्न्स में शेयर कर रहा हूँ, इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिनिंग टॉप है, फॉलोड बाय डोजी एंड सो ऑन। देन वी हैव अनदर कैंडल पैटर्न विच इज कॉल्ड एज बुलिश हरामी, एंड हियर जो है फर्स्ट आफ्टर और डाउन साइड रैली जो है रेड कैंडल्स की रैली होती है, एंड लास्ट जो रेड कैंडल होती है उसके अंदर ही एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है, यानी कि लेट्स अज्यूम काफी ज्यादा बेरिशनेस है मार्केट में राइट नाउ, जैसे हमारा मार्केट अभी चल रहा है व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो मार्केट में जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, वेदर इट इज विद रिस्पेक्ट टू मेन इंडाइसेस, ओवरऑल इंडाइसेस और विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक्स एज वेल। तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के बाद जो बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, लेट्स अज्यूम ये बेरिश कैंडल इतनी बड़ी है, एंड नेक्स्ट डे जो बुलिश कैंडल होती है वो गैप अप के बाद ऊपर के ऊपर ही क्लोज होती है, बट जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो विद इन प्रीवियस डेज कैंडल ही बन रही है। एज यू कैन सी हियर जो बुलिश कैंडल जो बेरिश कैंडल है उसका ओपनिंग ऊपर आया, क्लोजिंग नीचे आया, दैट इज व्हाई इट इज अ बेरिश कैंडल। अगेन जो नेक्स्ट डे का है ओपनिंग पिछले डे की क्लोजिंग से गैप अप हुआ है, एंड जो क्लोजिंग आया है वो पिछले डे के ओपनिंग से नीचे है, सो दैट इज व्हाई इट्स अ स्मॉल कैंडल, एंड दैट इज व्हाई इन जापानीज लैंग्वेज हरामी मींस बेबी, एंड दैट इज व्हाई ये जो है ये जो छोटा कैंडल है दिस इज लुकिंग लाइक अ बेबी ऑफ अ बिगर कैंडल। अगेन यहाँ पे जो है बेरिश कैंडल्स के बाद छोटा बुलिश कैंडल कंफर्मेशन मिल रहा है, and then it might get converted into a bullish trend, that is why it is called as bullish harami, and vice versa, right। Then we have overall candle pattern जो है small bullish candle formed inside large bearish candle, जैसे मैंने पूरा explanation दिया, and it signals potential trend reversal on the upper side। Let's have a look at couple of examples here। as you can see M&M का bullish harami lower top lower bottom series बन रहा था, एग्जैक्टली एट द बॉटम अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी है, जहां पे छोटी सी बॉडी है, अपर और लोअर शैडोज काफी बड़े हैं। देन वी हैड अ बेरिश कैंडल कंफर्मेशन, एंड देन यहाँ पे जो है जो बेरिश कैंडल है उसकी क्लोजिंग से ऊपर अगले दिन का ओपनिंग आया है, और उस दिन का क्लोजिंग पिछले दिन के ओपनिंग से नीचे है, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन अ वेरी गुड रैली ऑन द अपर साइड फ्रॉम ऑलमोस्ट दैट सेम जोन। अगर हम लोग देखें तो लगभग 1150 से लेके टिल ऑलमोस्ट 1500 हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज ही हमें देखने को मिली है, एंड दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग द बुलिश हरामी इज ऑल अबाउट। एंड देन वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर। एज यू कैन सी यहाँ पे सिमिलर टॉप सिमिलर बॉटम बन रहा था, देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू लाइक अ ह्यूज रैली ऑन द लोअर साइड, एंड यहाँ पे बड़ा बेरिश कैंडल के बाद छोटा सा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ विच इज कॉल्ड एज बुलिश हरामी, एंड देन वी हैव सीन अ वेरी गुड रैली फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 days comprising of 5 bullish candles and 2 bearish candles। Again one more example here, a lower top lower bottom series, and then bullish candle form हुआ है bearish candle की rally के बाद, and then it got a confirmation, and then a quick rally on the upper side for a couple of days, right। So that's how strong bullish harami is all about। then we have bearish harami exact opposite, यहाँ पे higher top higher bottom बन रहा है, and after a very big green candle एक छोटा सा bearish candle form हो रहा है, and after it gets confirmation with let's assume exhaustion volume with very huge supply and RSI resistance and all of those things, तो वो 7 star और 10 star signal बन जाता है, right। So this candle is formed when small bearish candle this pattern is formed when small bearish candle is formed inside large bullish candle, and it signals potential trend reversal on the downside। ये जो है अपर साइड पहले रैली बन चुकी होती है, उसके बाद ये कैंडल पैटर्न बनता है विच इज बेरिश हरामी।
which means like a बेबी, जैसे मैंने बताया, हरामी इन द सेंस जापानीज लैंग्वेज में इट्स कॉल्ड एज बेबी। जो बड़े कैंडल का है, small candle looks like the baby of a bigger candle, right? So this signals potential trend reversal on the downside, and then we have couple of examples here. As you can see, one sided rally on the upper side, बड़ा big जो है green candle, followed by a bearish candle, and again a rally on the lower side. Almost from 150 it went up till 120 122 within a span of couple of days. Then we have one more example here. अगर पिछले वाले एग्जांपल में यहाँ पे अगर हम लोग देखें, दिस इज नॉट अ बेरिश हरामी, और उससे पहले जो है वो वाला भी बेरिश हरामी नहीं है। व्हाई? बिकॉज जो बेरिश कैंडल है वो बुलिश कैंडल से बड़ा है, राइट? बेरिश हरामी क्या होता है? वेयर द बुलिश कैंडल इज बिगर एंड बेरिश कैंडल इज स्मॉलर, एंड दैट्स व्हाट द पैटर्न इज ऑल अबाउट। यहाँ पे भी जो है बेरिश कैंडल इज बिगर, एंड यहाँ पे जो है रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज जो अगले दिन का ओपनिंग होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए एज कंपेयर टू यस्टरडेज क्लोजिंग, right? So that's what bearish harami is all about. Then we have one more example here. As you can see, a very good rally on the upper side, लगभग 100 रुपीज से लेके 140 रुपीज तक one sided rally, again followed by a bearish harami candle pattern. Then the trend got converted into slightly sideways, then again a very good rally on the upper side, और वहां से जो है very quick rally for almost 4 to 5 days with very huge gap downs and so on, and 4 से 5 दिन में ट्रेड खत्म, right? So that's what the overall scenario of bearish harami is all about, and that's all for this video. I hope that you have got enough value from this epic episode of Technical Saturdays, as well as basics of technical analysis as well. And काफी सारे जो कैंडल पैटर्न्स हैं वो ऑलरेडी जो है बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स इस बुक में मेंशन्ड है, बट जो हमें जो प्रीडोमिनेंटली जो कैंडल पैटर्न्स यूज होते हैं, जो बिग बॉडीज हैं जो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस की है, जो स्मॉल बॉडीज है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की है, वो काफी डोमिनेंट कैंडल पैटर्न्स है जो काफी बार अपीयर होते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हम ट्रेड ले सकते हैं, वेदर वी ओनली वांट टू ट्रेड बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन और वी वांट टू कंबाइन इट विद Bollinger Bands, moving averages, Fibonacci, volume, RSI, and all other things as well. You can use MACD and stochastics and other tools, but I have not learned it from my mentors and I have not implemented so far. So that is why I'm not going to share it with any of my YouTube channels or even on my paid community as well. So that is why this is what I've learned from my mentors, कि जो भी मैंने सीखा है उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के बाद ही मैं सिखा रहा हूँ, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स व्हिच आई हैव गॉट, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन कि मैंने उनसे सीखा और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सिखा रहा हूँ, मैंने खुद की जर्नी में इंप्लीमेंट किया, देन ओनली आई एम शेयरिंग, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस एपिक एपिसोड ऑफ टेक्निकल सैटरडेज एज वेल एज बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. Make sure you hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and stay tuned for tomorrow's weekly mastermind. और हमारा जो बुक रीडिंग चैलेंज है which is going to get launched from 24th of February, so make sure you are staying tuned for that as well. उसका जो है स्पेशल अनाउंसमेंट वीडियो आज ही रिकॉर्ड होने वाला है, and it will get published in next 1 week, so that you can understand in a step by step manner कि आप उस चैलेंज में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, plus how you can get book recommendations from my side, because as you have already seen in last 1 year I have read a lot of books based on different topics. So based on your requirement, I'll suggest you a couple of books once you join the challenge, right? And initially it is going to be for free of cost. Later on we will charge a small fee for that, right? So make sure you're staying tuned for that, and make sure again, जैसे मैंने बताया, share this video with as many friends and family members of yours so that वो इस प्रोग्राम को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सेस कर सकें, they can get maximum value out of it. And I'll see you tomorrow in weekly mastermind with the overall market analysis. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.